रागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय राम जय जय राम। तो चित्रकूट बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड सर्ग 4। श्री महादेव जी बोले, मार्ग में जाते हुए देख कर पर्वत शिखर सा स्थित वृद्ध जटायु थे। श्री राम ने कहा होकर विस्मित, धनुष ले आओ सौमित्र मेरा, संभवतः यह राक्षस है सामने स्थित, इसको अभी मार डालता हूँ। यह ऋषियों का भक्षण करता होगा कदाचित, यह ऋषियों का भक्षण करता होगा कदाचित। ऐसा सुनकर श्री राम वचन गिद्धराज होकर अति भयभीत बोले, हे श्री राम, मैं तुम्हारे द्वारा वध योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिता हैं मेरे प्रिय मीत, जटायु है नाम मेरा, हो कल्याण तेरा। गिद्ध मैं तुम्हारा प्रिय कार्यकारी, पंचवटी में रहकर मैं करता रहूँगा शुभ कामना तुम्हारी। यहीं पंचवटी में रहकर मैं करता रहूँगा शुभ कामना तुम्हारी। शिकार खेलने जाओ कभी यदि, लक्ष्मण भी तुम्हारे अनुसार ही, तो पंचवटी में रहकर शुभ कामना तुम्हारी। जब सीता जनक कन्या की, तब सीता जनक कन्या की, मैं रक्षा करूँगा प्रयत्न से भले। सुनकर ये गिद्ध वचन श्री राम अस्नेह समन्वित बोले, हे साधु गिद्ध महाराज, वैसे ही करिए मेरा कार्य हित कर। यहीं हमारे समीप में रहकर, न कि बहुत दूर रहकर। इस प्रकार सम्मति दिए उनको आलिंगन किए। गए पंचवटी प्रभुवर, भाई लक्ष्मण के साथ। श्री सीताराम रघुवर गए वे गौतमी नदी के तट पर, जहाँ है पंचवटी विस्तृत वन, जहाँ है पंचवटी नामक विस्तृत वन। मंदिर बनाए श्री लक्ष्मण जी, जो था बहुत बुद्धिपूर्ण सृजन, बहुत बुद्धिपूर्ण सृजन। वहाँ वे सभी रहने लगे गंगा जी के उत्तर तट पर। वहाँ कदम्ब पनसयाम के
बहुत से वृक्ष थे छाए सुख कर। वहाँ एकांत में मनुष्यों से दूर रोग रहित स्थल धूल पर विनोद करते श्री राम जी जानकी और लक्ष्मण के साथ सारी चिंता भूल कर, सारी चिंता भूल कर। वास करते सुख से श्री राम जैसे देवलोक हो यहाँ पर। प्रतिदिन लक्ष्मण जी ले आते थे कंदमूल फल आदि सुख कर ले आकर देते थे वे श्री राम सेवा में मन से तत्पर। धनुष बाण लेकर नित्य रात में जागते रहते उनके पास विचर कर, जागते रहते उनके पास विचर कर। स्नान करते तीनों लोग गौतमी नदी के जल में प्रतिदिन। सीता जी आती जाती रहती रहकर उनके मध्य अनुदिन, रहकर उनके मध्य अनुदिन जल ले आते नित्य लक्ष्मण जी प्रसन्न मन मुख से। सीता जल ले आते नित्य लक्ष्मण जी प्रसन्न मन मुख से, प्रेम से नित्य सेवा करते लक्ष्मण जी। तीनों लोग रहने लगे वहाँ सुख से, तीनों लोग रहने लगे वहाँ सुख से। एक बार लक्ष्मण जी ने आत्मस्थित सुखासीन श्री राम जी से विनय युक्त होकर पूछे यह प्रश्न। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से पूछे। भगवन सुनने की इच्छा है मोक्षकारी साधन को, हे श्रीमान कमल नयन कृपया संक्षेप में समझा दीजिए मुझको। ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञान विज्ञान सहित भक्ति वैराग्य से संयुक्त होकर नहीं देखता हे रघुश्रेष्ठ कोई अन्य वक्ता। आपकी तरह नहीं दिखता हे रघुश्रेष्ठ कोई अन्य वक्ता मुझे धरती पर। श्री राम जी बोले, श्री राम जी बोले सुनो वत्स बताता हूँ गोपनीय से भी गोपनीय परम, जिसको जान लेकर, जिसको जान कर लोग जीत लेते हैं वैकल्पिक भरम। पहले माया का स्वरूप तुमसे कहूँगा, तदंतर ज्ञान का साधन कहूँगा जो पूर्ण होता है विज्ञान से मिलकर, जो पूर्ण होता है विज्ञान से मिलकर। और ज्ञेय परमात्मा का स्वरूप बताऊंगा जिसको जानकर छूटते हैं लोग भय से। वो शरीर आदि में लोगों द्वारा, शरीर आदि में लोगों द्वारा आत्मबुद्धि धरने से वही शरीर मैं हूँ, यही माया है, इसी से संसार की परिकल्पना होती है। हे कुलनंदन लक्ष्मण, हे कुलनंदन लक्ष्मण, निश्चित रूप से माया दो रूपों में मान्य होती है। विक्षेप और आवरण
इसमें से पहली के द्वारा संसार कल्पित है, जिसमें लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मा तक सभी स्थूल सूक्ष्म अर्पित है। और दूसरी यानी आवरण माया है, जो सभी ज्ञान को ढक लेती है अपने में। माया से कल्पित विश्व है केवल परमात्मा में। रस्सी सर्पवत लगती है भ्रम से, विचार करें तो नहीं है तदा। इसी प्रकार जो सुनते देखते और स्मरण करते हैं लोग सदा, स्मरण करते हैं जो लोग सदा, वह असत्य ही है सब। जैसे स्वप्न में इच्छाएं आती हैं, नहीं तो आत्मा का उससे क्या संबंध है। उस मूल को पुत्र पत्नी आदि बांधे टिकाती हैं, देह तो 5 स्थूल भूतों 5 तन्मात्राओं से सम्मिलित है। यह अहंकार बुद्धि और 10 इंद्रियों से निर्मित है। मूल प्रकृति से ही मन से ही चिदाभास का आभास करते हैं। इसी को क्षेत्र नाम से जाना जाता है, इसी को देह कहते हैं। इससे विलक्षण जीव परमात्मा को माया रहित जानो। उस जीव को जानने का कुछ साधन भी है, सुनो मानो। जीव और परमात्मा पर्याय हैं, इसमें कुछ भेद नहीं। अभिमान दंभ हिंसा आदि के त्याग करने से ही और दूसरों के आक्षेप अर्थात दिए गए कष्टों को सहन करना, दूसरों के दिए गए आक्षेप को सहन करना, सर्वत्र सरलता रखना, मन वाणी शरीर से भक्ति पूर्वक सद्गुरु की सेवा में लगे रहना। मन वाणी शरीर से भक्ति पूर्वक सद्गुरु की सेवा में लगे रहना। बाहर अंदर से शुद्ध रहना, सत्क्रियाओं में लगे रहना, मन वाणी और शरीर पर अंकुश रखना और विषयों से हटे रहना, अहंकार शून्य रहना, जन्म जरा रोग मरण आदि कष्टों को देखते रहना। पुत्र पत्नी धन अहंकार घर आदि से अनासक्त होकर स्नेह शून्य रहना। इष्ट और अनिष्ट के प्रति मतलब इष्ट अनिष्ट के आने पर नित्य चित्त की समानता रखना। सुख पूर्वक
मुझ सर्वात्मक राम में ही एकमात्र बुद्धि विषय रखना। आत्मज्ञान का उद्योग करने, आत्मज्ञान का सदा उद्योग करने तथा वेदांत अर्थ अवलोकन से, तथा वेदांत अर्थ अवलोकन से, तथा वेदार्थ अर्थ अवलोकन से उक्त साधनों से ज्ञान होता है। इसके विपरीत करने से पड़ते हैं भ्रम में, इसके विपरीत करने से पड़ते हैं भ्रम में। बुद्धि प्राण मन देह अहंकार आदि से विलक्षण है जो चेतन आत्मा हूँ मैं, नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, ऐसा निश्चय प्रतिक्षण हो, ऐसा निश्चय प्रतिक्षण हो। इन उपर्युक्त तथ्यों और कथनों को जानकर पाने को मैं ज्ञान निश्चित करता हूँ, उसी का साक्षात इंद्रियों शरीर आदि से अनुभवजन्य व्यवहार को विज्ञान कहता हूँ। आत्मा सर्वत्र पूर्ण चिद आनंदात्मक नाश रहित है, बुद्धि आदि उपाधियों से रहित, परिणाम आदि वर्जित है। यह अपने प्रकाश से देह आदि को प्रकाशित करता है। विलक्षण यह एक एवं केवल एक ही है। आत्मा एक और केवल एक ही है। सत्य ज्ञान आदि हैं इसके लक्षण। असंग स्वयं प्रभावान सबको देखने वाला विज्ञान से जाना जाता है। आचार्य और शास्त्रों के उपदेश से जब व्यक्ति आत्मा परमात्मा को एक जान पाता है, जीव जब अपनी आत्मा को परमात्मा पाता है, तभी मूल अविद्या जाती है। शरीर और इंद्रियां आदि कार्य कारण सहित परमात्मा में लीन हो जाती हैं। शरीर वास्तव में आत्मा माने स्वयं मुक्त्यावस्थित है, केवल उपचार मात्र है आत्मा का। हे रघुनंदन लक्ष्मण, तुमसे कहा मैंने यह मोक्ष स्वरूप जीवात्मा का, तुमसे कहा मैंने यह मोक्ष स्वरूप जीवात्मा का। ज्ञान विज्ञान वैराग्य से परमात्मा को पाते हैं लोग, यह तुम्हें बताता हूँ, किंतु मेरी भक्ति से विमुख लोगों के लिए दुर्लभ है, यह मैं जानता हूँ। ऐसे आगे देखते हैं। इस तरह से बताते हैं।
आँख वालों को भी रात्रि के अंधेरे में रात्रि के अंधेरे में ठीक से पढ़ने योग्य नहीं दिखता है। उचित क्षमता वाले प्रकाश पुंज से प्रकाश करने पर ही ठीक दिखता है। उसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार होता है मेरी भक्ति करने से। कैसे मेरी भक्ति होती है कुछ बताता हूँ मैं तुमसे। मेरे भक्तों का संग करने, मेरी और मेरे भक्तों की निरंतर सेवा करने पर, एकादशी आदि मेरे पर्व दिवसों पर व्रत रखने और उनका अनुमोदन करने पर, मेरी कथा सुनने, पाठ करने, पाठ की व्याख्या में प्रेम से लगे रहने पर, मेरी पूजा करने, पूजा में तत्पर रहने और मेरे नामों का प्रेम से संकीर्तन करने पर, इस प्रकार मेरे नामों का प्रेम से संकीर्तन करने पर, इस प्रकार सदा लगकर मेरी अखंड भक्ति पाते हैं तथा मुझको हमेशा के लिए पा जाते हैं, तब क्या शेष बचा। अतः मेरी भक्ति से युक्त व्यक्ति को ज्ञान और विज्ञान से ही शीघ्र वैराग्य होता है उनको, और तब पाते हैं मुक्ति लाभ भी। कह दिया यह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ही। इसमें मन लगाकर इसका आचरण करे कोई भी पाएगा मुक्ति वही। यह न कहना कभी मेरे भक्ति से विमुख लोगों से गुप्त रखना चाहिए यत्न करके, और मेरे भक्तों को अवश्य बताना चाहिए बुला करके, प्रयत्न करके। जो इसे पढ़ेगा नित्य श्रद्धा भक्ति से संयुक्त होकर अज्ञान समूह नष्ट हो जाएगा, रहेगा मुक्त होकर। भक्त मेरे योगीजन सुंदर विमल अपने अंदर परम शांतिमन, मेरी सेवा में लगे हुए आत्मा से और विमल ज्ञान में जो लोग लगे रहते हैं, सर्वदा सत्संगियों की सेवा के लिए सदा तैयार रहती है मति जिस व्यक्ति की, मोक्ष उस सेवक के हाथ में रहता है। रहता हूँ मैं भी हमेशा, मेरा दर्शन नहीं होता अन्यथा कभी। सीताराम सीताराम, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, राम 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 राम। वंदमु गुरुपद पदुम परागा, सरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरद दिव्य दृष्टि होली। रामचरित शतकोटि लिए महेश जिय जानी,